गुजरात विधानसभा चुनाव में सियासी पारा चढ़ चुका है। कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम भी ताल ठोक रही है। राजनीतिक पार्टियां वोटर्स को रिझाने के साथ ही जातिगत समीकरण बिठाने में भी जुटी हैं। ऐसे में उन 25 सीटों की बात जरूर होनी चाहिए जहां दलितों का दबदबा माना जाता है। साथ ही हम आपको बताते हैं कि सरकार बनाने में इनका कितना योगदान रहता है। सबसे पहले बात यहां गुजरात में दलित और सियासी समीकरण की। गुजरात में दलित समुदाय की आबादी प्रदेश की कुल आबादी का महज 8% है। प्रदेश की कुल 182 विधानसभा सीटों में से 13 सीटें उनके लिए रिजर्व हैं। हालांकि दलित समुदाय का प्रभाव सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। राज्य की करीब 25 सीटों पर दलित मतदाता अहम भूमिका में हैं। गुजरात की जो 13 सीटें रिजर्व हैं, उन पर दलितों की आबादी 25% है और बाकी 12 सीटों पर 10% से ज्यादा है। 1995 के चुनावों से लेकर 2017 तक की बात करें तो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 13 सीटों में ज्यादातर पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। 2007 और 2012 में बीजेपी ने 11 और 10 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 और 3 सीटें आई थी। लेकिन 2017 आते आते कहानी थोड़ी बदलने लगी। गुजरात में दलित वोटों पर बीजेपी की पकड़ थोड़ी कमजोर हो गई। पिछले चुनाव में दलितों के लिए रिजर्व 13 सीटों में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि 5 कांग्रेस के खाते में आई। इसके अलावा एक सीट पर निर्दलीय के रूप में जिग्नेश मेवाणी विधायक बने, जिन्हें कांग्रेस ने समर्थन किया था। अब आपको बताते हैं कि कैसे इस बार दलित वोट बीजेपी, कांग्रेस और आप में बंट सकते हैं। माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव में उनके वोट सत्तारूढ़ बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच विभाजित हो सकते हैं। गुजरात में दलित संख्यात्मक रूप से बाकी समुदायों की तुलना में बड़े नहीं हैं और 3 उपजातियों में विभाजित हैं: वंकर, रोहित और वाल्मीकि। माना जाता है कि दलित समुदाय आपस में ही बटा हुआ है। दलितों में सबसे ज्यादा आबादी वाला वंकर समुदाय बीजेपी के साथ जुड़ा है। ये ज्यादा मुखर और शहरी है। वहीं दूसरे नंबर पर वाल्मीकि समुदाय है, जो मुख्य रूप से साफ सफाई के काम से जुड़ा है और विभाजित है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि दलित समुदाय की नई पीढ़ी भ्रमित है। इस समुदाय के युवाओं के वोटिंग पैटर्न को 3 दलों में विभाजित किया जा सकता है। वोटों के बंटने से न तो किसी एक राजनीतिक दल को फायदा होगा और न ही इससे समुदाय को कोई फायदा होगा। अब सवाल आता है कि गुजरात में बड़ा दलित चेहरा कौन है? दलित वोट बंटने का सबसे बड़ा कारण प्रदेश में एक बड़े दलित नेता की कमी को भी माना जाता है। कांग्रेस जिग्नेश मेवाणी के जरिए दलितों को साधने की कोशिश में जुटी है। मेवाणी एक बार फिर से वडगाम से ताल ठोक रहे हैं। 2017 में जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस के समर्थन से जीते थे और उन्होंने 19,696 मतों के अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार को हराया था। वहीं 2020 में कांग्रेस को तब बड़ा झटका लगा जब विधायक प्रवीण मारू ने इस्तीफा दे दिया। 2022 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं उपचुनाव में बीजेपी के आत्माराम परमार ने जीत हासिल की है। इस बार बीजेपी ने फिर से प्रवीण मारू को चुनाव में उतारा है। प्रदेश में बीएसपी का कोई खास जनाधार नहीं है, फिर भी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं चिराग पासवान की पार्टी भी चुनाव में किस्मत आजमा रही है। अब आखिर में सबसे रोचक सवाल कि सर्वे क्या कहता है। सी वोटर के ताजा सर्वे के मुताबिक गुजरात में 37% दलित मतदाता बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। वहीं 34% कांग्रेस और 24% आपको वोट कर सकते हैं। 5% दलित वोटर्स अन्य को सपोर्ट कर सकते हैं। गुजरात इलेक्शन की 360 डिग्री कवरेज के लिए देखते रहिए क्विंट हिंदी।